एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 जर्नल एंट्रीज के चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है साहिल इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। एंड गेव ए चेक फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और एक चेक उसने किसमें दिया? बैंक अकाउंट में से दिया। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो एंट्री क्या आएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट। ये तो कैश कौन सा हो गया हमारा? 1 लाख रुपीज का। उसके बाद वो साथ के साथ क्या दे रहा है? चेक दे रहा है। वो जिस मर्जी अकाउंट से दे, चाहे सेविंग अकाउंट से, चाहे फिक्स्ड अकाउंट से, चाहे करंट अकाउंट से। अल्टीमेटली जा हमारा क्या रहा है? चेक। चेक के लिए हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं। तो टोटल हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 11 लाख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इशूड चेक एज ए एडवांस फॉर मशीनरी। एक चेक इशू किया है, लेकिन किस पे किया है? मशीनरी अभी हमारे पास आई नहीं है। मशीनरी के लिए हमने क्या दे दिया? एडवांस दे दिया। हमारी तरफ से तो पैसा गया, किस चीज के लिए गया? प्रॉपरली एक डम्मी चीज बन गई, मशीनरी नहीं होगी, लेकिन उसकी क्या होगी? एज ए रिप्रेजेंटेटिव होगी। फ्यूचर में आनी तो मशीनरी हुई है, हमारी तरफ से क्या जा रहा है? चेक जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है? बैंक के फॉर्म में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारी अमाउंट क्या है? 1 लाख यहाँ पे, और 1 लाख हमारी क्या आ गई? यहाँ पे। देन कम्स हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन, क्या कह रही है? परचेज गुड्स फॉर 2 लाख। 2 लाख की हमने क्या किया? परचेज की है। लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट है, और 2% हमारा क्या है? कैश डिस्काउंट है। ये तो हमें पता ही है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स में शो नहीं करते, और उसके बाद क्या? हमारी 2% कैश डिस्काउंट है। तो इस केस में टोटल परचेज हमारी क्या है? 2 लाख। 2 लाख में से हम क्या करेंगे? उसका वी टेक इन टू काउंट अवर 25%। 25% हमारे पास कितना आ गया इसका? डिट बिलोंग्स टू बी 2 लाख का 25% इंटू 25%, ये आ गया हमारा 50,000। नेट अमाउंट हमारी क्या बन गई? 1,50,000। अब इसको बुक्स में ना शो करके अल्टीमेटली हम अमाउंट कौन सी लेंगे? 1,50,000। उसके आगे हमारा कैश डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 2%। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना बन गया? 3,000। इट मीन्स हमने कितने की पेमेंट की है? 1,47,000 की, क्योंकि 3,000 का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। इस टाइम पे हमने क्या किया? परचेजेस की है। जब परचेज कर रहे हैं हमने पैसा कम दिया, तो इसका मतलब हमें डिस्काउंट क्या हो गया? रिसीव हो गया। हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रही है, परचेजेस आ रही है। व्हाट कम्स इन? परचेजेस कम्स इन। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हम पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं? कैश के थ्रू कर रहे हैं, तभी हमें क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्यों? जो हमारी इनकम होती है, डेबिट आर लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट आर इनकम एंड गेन्स। अब ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। टोटल परचेज हम किसकी शो करेंगे? 1,50,000 की। कैश हम कितना रिसीव कर रहे हैं? 1,47,000, और 3,000 का हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट। फोर्थ हमारी एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू रमन 25,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पे हम क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। सेम वही फीचर आ गया, ट्रेड डिस्काउंट को हमको बुक्स में शो नहीं करना, उसकी जो अमाउंट है वो माइनस करके लेनी है। तो नेट अमाउंट हमारे पास क्या आ गई? 225,000। अब ये सेल्स किसको कर रहे हैं? रमन को कर रहे हैं। यहाँ पे नेम गिवन है, तो इट मीन ये कौन सी सेल्स होगी हमारे पास? क्रेडिट सेल्स होगी। हु इज अ रिसीवर? रमन इज अ रिसीवर। रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 225,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते। चेक रिसीव फ्रॉम रमन, हमने क्या किया? चेक रिसीव किया रमन से एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, और उसको कैश डिस्काउंट कितने का प्रोवाइड कर दिया हमने? 2% का उसको कैश डिस्काउंट दे दिया है। तो ये हमारे कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। तो कितने का आ गया हमारा कैश डिस्काउंट? इट बिलोंग्स टू बी द 450 आ गई हमारी कैश डिस्काउंट की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है चेक रिसीव फ्रॉम रमन डिपॉजिट इन द बैंक। मीन्स यहाँ पे हमने चेक जरूर रिसीव किया था, लेकिन डिपॉजिट कब किया है हमने? अगले दिन किया है। अगर तो हमें ये चीज ट्रांजैक्शन ना गिवन होती, तो डायरेक्ट हमने चेक की जगह कौन सा वर्ड यूज कर लेना था? बैंक का वर्ड यूज कर लेना था। लेकिन हमारी अगली ट्रांजैक्शन क्या है? बोल रही है कि जो चेक था वो हमने पास अपनी पॉकेट में रखा,
और बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं कराया। डिपॉजिट हमने कब करवाया? अगले दिन करवाया। तो इट मीन्स जब भी चेक हम रिसीव करते हैं और उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते, चेक कहाँ पे? हमारे हैंड में है, तो यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? चेक इन हैंड। और जब वो चेक जाके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तब वर्ड कौन सा यूज करेंगे? बैंक, क्योंकि जब बैंक के पास वो चेक जाता है तभी क्या होता है? बैंक तभी उस चीज का क्या बन जाता है? रिसीवर बन जाता है। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? चेक रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक क्या हमारे हैंड में है, दैट इज चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। इस केस से हम कैश कर क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। जब हम कैश अलाउ करते हैं तो वो हमारा कैश तो कैश अलाउड होता है, और वो हमारी क्या होती है? एक तरह का एक्सपेंस और लॉस होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर? रमन इज द गिवर। 450 हमारा क्या था? डिस्काउंट। नेट अमाउंट हमारी क्या है? ये बन गई, और टोटल हमने कितनी रिसीव करनी थी? इतनी रिसीव करनी थी। अब वो चेक अगले दिन क्या हो गया? बैंक के पास जाकर डिपॉजिट हो गया। अब बैंक इज द रिसीवर, तो हम किसको करेंगे डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? चेक इन हैंड गोज आउट। जो हमारे पास चेक था वो कहाँ पे चला गया? बैंक के पास चला गया। तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। कितनी अमाउंट? 22500 22500। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम रमन। जो हमने रमन से चेक रिसीव किया था वो अब क्या हो गया? डिसओनर हो गया। अब यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, डेट इज अवर डिसओनर। डिसओनर का मतलब होता है कि वो बैंक की तरफ से किसी ना किसी वे से वो हमारा चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बैंक वो चेक अपने पास नहीं रखेगा, वो वापिस किसको देगा? जिसने उसको डिपॉजिट कराया था। जैसे यहाँ पे हमने चेक डिपॉजिट कराया था, किससे लिया था? रमन से लिया था। अब चेक अल्टीमेटली किसके पास चला जाएगा? वापिस रमन के पास चला जाएगा, क्योंकि चेक क्या हो गया? डिसओनर हो गया। अगर आप इनका पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। जब अब वो चेक वापिस रमन के पास चला गया तो हु इज द रिसीवर? रमन इज द रिसीवर, तो रमन को हम क्या कर देंगे? डेबिट। रमन अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिसओनर होने के साथ बैंक ने क्या लिया है? कुछ चार्जेस भी पे किए हैं। अब वो क्या होगी? हमारी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या जाएगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या हमने उसको क्या वापिस हुआ है? बैंक। बैंक इज द गिवर, बैंक की तरफ से वापिस आ रहा है। प्लस इस केस में हमने डिस्काउंट अलाउ भी किया था, वो हमें क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कोई चेक डिस्काउंट अलाउड जो रिसीव तो नहीं है, वो भी साथ के साथ क्या होगा? कैंसिल होगा। अब रमन से पैसे कितने लेने थे हमने? 22500। बैंक चार्जेस कितने हैं? 200 के। और बैंक ने वापस चेक कितने का किया है? उसके पास डिपॉजिट कितने का गया था? इतने का। डिस्काउंट अलाउड हमारी कितनी की होगी थी? 450 की होगी थी। सारे अमाउंट्स में एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होती है? ये हमारा एक पर्सनल खर्चा होता है, हमने अपनी लाइफ के ऊपर करी है। बिजनेस और जो पर्सन है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो क्या हो गया? एक हमारी पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करते हैं? अपना ड्राइंग्स। किसके साथ पेमेंट की है? चेक के साथ। और बैंक चार्जेस कितने के पे किए? 100 के। तो अल्टीमेटली हमारी टोटल अमाउंट पेमेंट की कितनी होगी? 10100। तो ये हम क्या होगी? एक हमारी ड्राइंग्स। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे क्या आ गई? 10100 10100। नेक्स्ट है इशूड चेक एज एडवांस फॉर गुड्स। हमने पहले ऊपर क्या किया था? एडवांस फॉर मशीनरी दिया था। अब की क्या देती है? एडवांस फॉर गुड्स परचेजेस की थी, लेकिन उसके लिए अभी तक हमारे पास गुड्स नहीं आई, लेकिन हमने पेमेंट एडवांस भेज दी। तो हमारी एज ए रिप्रेजेंटेटिव होगी सेम वे से एडवांस फॉर गुड्स अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किस फॉर्म में हो रही है? चेक की फॉर्म में हो रही है। तो हमारा टू क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी है? 1 लाख यहाँ पे, और 1 लाख हमारी क्या आ गई? यहाँ पे। देन 10th नंबर हमारी एंट्री क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स। यहाँ पे हमने किसकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है? गुड्स का पे किया है। तो इट मीन्स ये हमारी पर्सनल यूज के लिए नहीं हो गया। गुड्स जो हम कर रहे हैं वो बिजनेस के पर्पज लिए हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इसका रिलेशनशिप हमारा कि ये हमारी नॉर्मल एक्सपेंसेस होगी। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं? कुछ नहीं बताया, तो हम क्या लिख लेंगे? टू कैश अकाउंट। मीन्स किस फॉर्म में पेमेंट हो रही है? कैश की फॉर्म में। अमाउंट यहाँ पे क्या है? 2500। यहाँ पे क्या है? 2500। और लास्ट हमारी आज की एंट्री है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी पे की है, किसको पे की है? स्टाफ को। अल्टीमेटली पे क्या कर रहे हैं हम? सैलरी।
एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किसको पे की है, हु इज द रिसीवर, इस चीज में हमने ये नहीं देखना, बस हमने ये देखना है कि हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंसेस है कि इनकम है। तो एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किसके थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इसमें क्या हो जाएगी हमारी 20,000 इधर और 20,000 हमारी क्या हो जाएगी इधर। ये थी कुछ जनरल एंट्रीज हमारी। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इनका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।